नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण नागर। इससे पहले हमने जो अध्याय पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका की खोज और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और आज का जो हमारा जो अध्याय है वो उत्तरी अमेरिका के अवस्थिति एवं इसके विस्तार, साथ ही साथ इसके प्रमुख देश एवं उनकी सीमाओं का रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति किस प्रकार से है। यदि हम इसको गोलार्ध के संदर्भ में देखें कि गोलार्ध के संदर्भ में ये किस प्रकार से है, तो दोस्तों हम देखें कि ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी का 2D मानचित्र है, जिसमें हम देखें तो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इधर हम देखें यूरोप वाला पोर्शन और एशिया, और इधर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहां से हम देखें तो ये है ग्रीनविच रेखा और इनके बीच में से निकलती है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आप देख सकते हो कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच और ये विषुवत रेखा। ग्रीनविच से इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और ग्रीनविच से इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी कि उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में। और यदि हम इस तरह से देखें विषुवत रेखा के संदर्भ में बात करें तो विषुवत रेखा से उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इस स्थिति में फिर उत्तरी अमेरिका कैसे हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध का महाद्वीप है, किंतु हम इसे पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ये केवल पश्चिमी गोलार्ध में ही है। इसका 7 डिग्री 30 मिनट विस्तार जो है एलुसियन द्वीप, रेड द्वीप और अटू एलुसियन द्वीप, ये जो द्वीप है रेड, अटू, एलुसियन, ये दोनों ही पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आंशिक भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है और उसके शेष संपूर्ण भाग जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में है। तो इस तरह से ये हमें समझ में आया कि उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध का महाद्वीप है। अब इसी तरह से हम देखें अक्षांश के आधार पर देखें तो अक्षांश की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर जो है वह पनामा देश का है। पनामा देश में डी अजेरो प्रायद्वीप है। डी अजेरो प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो है वहां से 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती है और इसका उत्तरी छोर जो है वह ग्रीनलैंड के केप मैरिस जैसे से है, जहां से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती है। तो इस प्रकार केप मैरिस जेस से डी अजेरो प्रायद्वीप तक ये फैला हुआ है। तो ये है इसका अक्षांश से विस्तार। अब इसको विस्तार, ये तो हुआ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश। लेकिन विस्तार कितना हुआ? विस्तार हम निकालें तो हम देख सकते हैं कि उत्तर में हमारा कितना है 83 डिग्री और 38 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी विस्तार कितना है इसका? दक्षिण में 60 डिग्री और 15 मिनट। तो दोनों को हमें यह करना होगा, अंतर निकालना होगा। अब यदि दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 23 मिनट, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 8, और ये रह जाएगा हमारे पास 176। कितना रह जाएगा हमारे पास? 76 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से हम देखें देशांतरी विस्तार के बारे में, तो देशांतरी विस्तार हम देखें तो इसके सबसे
पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जो है वो कहां पर स्थित है? ग्रीनलैंड का पूर्वी हिस्सा है नॉर्डो ईस्टर्न डिक्जेन, नॉर्डो ईस्टर्न डिक्जेन से है, जहां से 12 डिग्री 08 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। और इसका पश्चिमी भाग देखें तो वहां से पश्चिमी भाग में हम देखें तो यहां पर है अट्टू अलूसियन द्वीप, जो किसका है? अलास्का का, और है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहां से गुजरती है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यानी कि ये पूर्वी देशांतर और ये कौन सा? पश्चिमी देशांतर। तो जब हम एक तरफ पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, एक तरफ पश्चिमी देशांतर की, सॉरी पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, इसका मतलब कि ये दोनों ही गोलार्धों में आता है। अब इसका विस्तार कितना है? विस्तार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये 0 डिग्री ग्रीनविच की हम पश्चिम की बात कर रहे हैं, वेस्ट की, वेस्ट में हम देखें तो कहां से कहां तक है? हमारे पास है 12 डिग्री 08 मिनट, और इधर कौन सा है? बीच में आपकी 180 डिग्री भी आ जाएगा। 180 डिग्री के सबसे लास्ट में कितना है? 172 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें 180 से 12 डिग्री और 8 मिनट का अंतर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 180 से 172 डिग्री 30 मिनट का अंतर निकालेंगे। फिर इन दोनों का जो मान आएगा उसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने से ये इसका देशांतरी विस्तार निकल के आएगा। और इस तरह से देशांतरी विस्तार हमारे पास कितना आएगा? यदि हम इन दोनों को अलग करें, माइनस करें, आप देखो इसमें कि अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 180 में से माइनस करेंगे 12 डिग्री और 08 मिनट। तो हम क्या करें इसमें? ये इधर वाला मिनट है और ये डिग्री है, तो डिग्री से मिनट माइनस करें तो हम क्या करेंगे? इधर 1 डिग्री दे देंगे। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, तो हमने यहां क्या दे दिया? 60 मिनट दे दिया। अब इसको डिवाइड माइनस करें तो यहां कितना बच जाएगा हमारे पास? 52 मिनट। इसी प्रकार से अब यहां कितना रह गया? 179। अब 179 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 167। तो हमारा ये जो है कितना हो गया? 180 से पूर्व, 180 से पूर्व वाला अमेरिका महाद्वीप कितना? 167 डिग्री और 52 मिनट। इसी प्रकार से हम देखें कि 180 और इधर कितना था? 172 और 30 मिनट। इसमें भी अंतर निकालो। 180 डिग्री, मिनट इसका कुछ नहीं है। इसी प्रकार से 172 डिग्री और 30 मिनट। इसी प्रकार यहां हम क्या करेंगे? 1 डिग्री उधर देंगे। 1 डिग्री उधर देने का मतलब कितना हो? 60 मिनट चला गया। इसका निकाला, माइनस किया, कितना आया? 30 मिनट। यहां कितना बचा? 179। अब 179 बचने के बाद हम इसमें से माइनस करें, कितना बच जाएगा हमारे पास? 7। तो ये कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री और 30 मिनट। दोस्तों 7 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी गोलार्ध का, और 167 डिग्री और 52 मिनट है पश्चिमी गोलार्ध का। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। 167 और 52 और 60 डिग्री और 30। अब इनको जोड़ते कितना हो जाएगा? इनको जोड़ने के बाद कितना बचेगा हमारे पास? यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इसमें हम 8 प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। यहां कितना बचा? 22। तो ये हो गया 22 डिग्री, यानी सॉरी 22 मिनट। और यहां कितना हो गया? 22 मिनट मतलब ये 1 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ 1 डिग्री और 22 मिनट। अब इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसको इनसे प्लस कर देंगे तो कुल मिला के पास हमारे पास कितना हो जाएगा? 175 डिग्री, 175 डिग्री और 22 मिनट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी अमेरिका जो है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार, वो देशांतरी विस्तार कितना होगा? 175 डिग्री और
22 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखें तो इसका हमने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों हमने इसको देख लिया। साथ ही साथ हम देखें कि ये महासागरों में किस प्रकार से है। महासागर में किस प्रकार से है, तो महासागर में देखें तो उत्तरी गोला अमेरिका के पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर है। इसको यूरोप से, इधर यूरोप से अलग हो रहा है और इधर किससे अलग हो रहा है, एशिया से। एशिया से कौन अलग कर रहा है, एशिया से बेरिंग जलडमरू इसको अलग करता है और यूरोप से डेनमार्क जलडमरू इसको अलग करता है। इसी प्रकार हम दक्षिण में यानी दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग कर रहा है, दक्षिणी अमेरिका से अलग कर रहा है पनामा जलडमरू। और ऊपर कौन है, ऊपर आर्कटिक महासागर, यानी कि चारों तरफ कौन फैला हुआ है, ऊपर आर्कटिक महासागर, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और इसके दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में क्या है, दक्षिण अमेरिका इससे घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अलग कौन कर रहा है, पनामा जलडमरू। तो इस तरह से ये महाद्वीपों के बीच में स्थित है। अब यदि हम इसको देखें जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर देखें तो जलवायु के आधार पर इसकी अवस्थिति किस प्रकार से है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में से जो रेखा गुजर रही है वो है कर्कवृत्त और इसके उत्तर से गुजर रहा है आर्कटिक वृत्त और दक्षिण से हमने कही दिया था 60 डिग्री और 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यानी कि इसमें दोनों रेखा गुजर रही है, आर्कटिक वृत्त भी गुजर रहा है और कर्कवृत्त भी। तो हमें ये पता होगा क्योंकि ज्यादातर ये क्या है, जलवायु वाला क्षेत्र है। ग्रीक विद्वानों ने पूरी पृथ्वी को जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बांटा। पहला शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो यानी कि कर्क रेखा से नीचे वाला भाग, कर्क रेखा से नीचे मतलब मैक्सिको, पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ये सब क्या है, कर्क से नीचे है, यानी कि उष्ण कटिबंध में ये स्थित है। इसी प्रकार से कर्क से उत्तर कुछ मैक्सिको का हिस्सा और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन कनाडा का उत्तरी छोर जो है, ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा, बेफिन द्वीप का अधिकांश हिस्सा, ये सब किस में आते हैं, शीत कटिबंध में आते हैं। तो यानी कि उत्तरी महाद्वीप जो है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो तीनों ही कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध में। तो ये इस तरह से इसका शीत कटिबंध के हिसाब से हम, यानी कटिबंध के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अब हम इसको देखें तो इसकी जो आकृति है, आकृति एक ही प्रकार की है, केवल त्रिभुजाकार। किस प्रकार की है, केवल त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति, जिसका शीर्ष है दक्षिण में और आधार है उत्तर में आर्कटिक सागर की ओर। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तरी अमेरिका किस प्रकार से अवस्थित है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अवस्थिति और विस्तार। अब हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश और सीमाएं किस प्रकार से हैं। तो हम देखें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश है। 23 में से 2 देश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका, और इसमें से 21 कंट्री जो है ये लैटिन अमेरिका में सम्मिलित की जाती है। कितनी? 21 कंट्री लैटिन अमेरिका में।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि लैटिन अमेरिका कहां पर है। तो लैटिन अमेरिका में हम मैक्सिको, पूर्वी द्वीप समूह कंट्री, ग्वाटेमाल, साल्डोरा, निकारागुआ, पनामा, इन सभी को हम लैटिन अमेरिका में सम्मिलित करते हैं। अब यदि हम देखें कि किस तरह से इनमें सभी उत्तरी अमेरिका के देश किस प्रकार से फैले हुए हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो कनाडा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग है। किस प्रकार से अलग है? क्योंकि हमें पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का जो पार्ट है, अलास्का पार्ट भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। ये भी किसका पार्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अलास्का जो है वो कनाडा से 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर द्वारा विभाजित है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा और अलास्का अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से सीमा बनाती है। तो ये एक प्रकार से कौन सी सीमा है? ये ज्यामितीय सीमा है। ज्यामितीय सीमा में अक्षांश देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सबसे ज्यामितीय सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो सब ज्यामितीय आधार पर बने हुए, अक्षांश देशांतर पर बने हुए। इसलिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका को जब देखते हो तो उसमें सभी कंट्री कैसे बनाई देती है? चेक्स के रूप में दिखाई देती है और उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता क्योंकि वो अक्षांश देशांतर के हिसाब से बनी हुई है। बाकी कंट्री में आप देखो, यदि हम भारत चाइना की बात करें तो वहां पर इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है, ज्यामितीय सीमा नहीं है और भौगोलिक सीमा है, इसलिए वहां विवाद चलता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा विवाद नहीं चलता। इसी प्रकार से हम देखें कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा कौन बना रहा है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा है वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भी क्या करती है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। ये भी कौन सी सीमा हुई? ज्यामितीय सीमा। 49 डिग्री के आगे हम चले तो है रेनी नदी। कौन सी नदी? रेनी नदी। रेनी नदी सीमा बनाती है और रेनी नदी के बाद हम बात करें तो 5 फिंगर लेक, 5 फिंगर लेक सीमा बनाती है। सुपीरियन, हुरर, एंटोरियो ये सीमा बनाती है। इसके आगे हम बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी सीमा बनाती है। तो फिर ये किस प्रकार की सीमा हुई? भाई हम पूछे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा किस प्रकार की है, तो एक प्रकार से कौन सी हुई? क्योंकि इसमें ज्यामितीय सीमा भी है, इसमें ज्यामितीय सीमा भी है, इसमें नदी सीमा भी है, इसमें झील सीमा भी है। तो ये एक तरह से क्या हो गई? मिश्रित सीमा हो गई। तो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है? मिश्रित प्रकार की सीमा है। लेकिन अलास्का की बात की जाए तो वहां कौन सी हो जाती है? ज्यामितीय सीमाएं हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य सीमा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको में रियो ग्रांडो, कौन सी नदी बहती है यहां पर? रियो ग्रांडो नदी बहती है। तो रियो ग्रांडो इसकी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। दोस्तों आपको पता होगा रियो ग्रांडो एक ट्रेंच भी है। तो यहां रियो ग्रांडो क्या है? सीमा बनाने का काम करती है। अब हम देखें कि बाकी कंट्री कैसे। मुख्य बड़ी कंट्री कौन सी है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ी कंट्री कनाडा, सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका, देन मैक्सिको। अब उसके बाद हम देखें तो मैक्सिको से नीचे ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, सल्वाडोर से नीचे होंडुरास, इससे ऊपर बेलीज और कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा। ये मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। जबकि हम बात करें क्यूबा और जमैका, बहावा, हैती, डोमिनिका गणराज्य, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ और बारबुडा। आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में एंटीगुआ की धारा, वो यहीं से निकल के जाती है। एंटीगुआ की धारा और फ्लोरिडा की धारा। एंटीगुआ, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद और टोबैगो। तो ये इस तरह से इसकी पूरी कंट्री फैली हुई है। तो अब सागर की हम बात करें तो ये कौन सा? मेक्सिको खाड़ी में और कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर में भी संयुक्त राज्य अमेरिका के देश द्वीपों के रूप में
फैले हुए। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला द्वीप है, तो हम बात करें यहाँ पर है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द्वीप, जो सबसे नीचे है, और ये ब्राजील से ऊपर पे है थोड़ा सा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और सबसे लास्ट का छोर जो है हमारे पास है यहाँ पर पनामा, और सबसे ऊपर कौन सा, कनाडा। तो ये इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों और सीमाओं की हम बात करें तो मुख्य आपको याद क्या रखना है कि कनाडा और अलास्का के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, किस प्रकार की है, संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको के बीच में किस प्रकार की सीमा रेखा है। ज्यादातर ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मुख्य भूमि के देश निम्न में से नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, मुख्य देश भूमि के, ये मुख्य भूमि के नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इस